संभालो नैया हो, सुन बाबू सुन भैया, ओ लाज बचाओ इसकी हो, अरे सुन बहना सुन मैया, अब परिवर्तन लावा हो। यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश है। 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2012 का, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, जो इसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा था। पार्टी को सिर्फ 15% वोट मिले थे और 47 सीटें मिली थी। लेकिन जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें पार्टी को करीब 42% वोट मिले, 73 सीटें मिली लोकसभा में, जिसमें से 2 सीटें अपना दल की थी, 71 सीटें बीजेपी की थी। इस समय जो 2017 का विधानसभा चुनाव है, उसमें पार्टी की क्या रणनीति है, क्या वादे हैं, क्या उनकी रणनीति है, उससे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। सर, स्वागत है आपका। सर, आखिर जनता आपको वोट क्यों दे? वो कांग्रेस के पास क्यों ना जाए? उन्होंने मायावती को भी देखा है, मुलायम को भी देखा है, सपा को भी देखा, अखिलेश को देखा, आपके पास क्यों वोट दे आप? इसीलिए कह रहे हैं, सबको देखा बार बार, हमको देखो आपकी बार। सपा को देख चुके हैं लोग, बसपा को देख चुके हैं लोग, और 10 वर्षों तक कांग्रेस को केंद्र में देख चुके हैं। सपा बसपा की बैसाखी पर कांग्रेस चली है, और सपा बसपा की बैसाखी पर कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया। इसलिए इनको भी देख चुके हैं। बसपा की सरकार भी कई बार देख चुके हैं उत्तर प्रदेश के लोग। इस समय भाजपा के पक्ष में लोग इसलिए खड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर गुंडागर्दी जो है, इसे खत्म करने का काम कोई कर सकता है तो भाजपा कर सकती है। भ्रष्टाचार खत्म करने का काम कोई कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। जमीनों पर कब्जा रोकने का काम जो कोई पार्टी कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। खनन माफियाओं पर लगाम लगाने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। और उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। कानून व्यवस्था सुधारने का काम अगर कोई कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। अन्नदाताओं के हितों की रक्षा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। युवाओं को रोजगार के अवसर कोई अगर देने का काम कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश का अन्य कोई हिस्सा है, उसके विकास का काम अगर कोई कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। इसलिए लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है, इसलिए लोग भाजपा को वोट दे भी रहे हैं और लोग वोट दे, ऐसी मैं अपील भी कर रहा हूं। सर, जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, सपा, उसके पास एक चेहरा है अखिलेश, बसपा के पास चेहरा है मायावती, आपके पास अभी तक मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है। तो पार्टी का हर कार्यकर्ता सीएम का चेहरा होता है। इनके पास अकाल है, भाजपा के पास कोई अकाल नहीं। हमारे पास तो कई चेहरे हैं, लेकिन उनके पास केवल एक चेहरा है। अखिलेश यादव को हटा करके शिवपाल को चेहरा बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। मायावती जी को कोई हटा करके कहे कि कोई दूसरा चेहरा बनेगा, ऐसा संभव बसपा में रह पाएगा क्या? तो वो तो एक व्यक्ति की और एक परिवार की पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच्ची लोकतांत्रिक, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, राज्य की बड़ी पार्टी है। इसलिए ये कोई विषय नहीं है। चेहरा आता है तब भी भाजपा जीतती है। कई राज्यों में चुनाव हुए बिना चेहरे के जीते, और नहीं आता है तो भी जीतती है। आपको लगता है अगर मान लीजिए कि अगर भाजपा की सरकार बनती है, भाजपा बहुमत में आती है, तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो देखिए, मैं कोई काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर ऐसा कोई दूं, इसका कोई औचित नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है कि किसे सीएम पद का कैंडिडेट बनाना है या नहीं बनाना, या तो विधायक दल तय करता है कि किसको बनाना, किसको नहीं बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रदेश का कोई नेता नहीं तय करता है किसको बनना है, किसको बनाना है। इसलिए मैं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी के बल पर मैं 300 से अधिक सीटें बीजेपी के खाते में आऊंगी, इसको मैं प्रयास करूंगा। सर, कांग्रेस का नारा था 27 साल यूपी बिहार, फिर उनका नारा बदल गया, यूपी को साथ पसंद है। बिहार में ऐसा ही हुआ, लालू नीतीश साथ है, बीजेपी बुरी तरह से हार गई। यूपी में 2 बड़े दल कांग्रेस और सपा साथ आए हैं, तो आप इतने मजबूत क्या जमीनी स्तर पे हैं कि आप मुकाबला कर पाए उनका? देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी का बहुत विज्ञापन आ रहा था, बहुत अखिलेश यादव जी का भाषण आ रहा था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का बहुत विकास किया। अगर विकास किया था तो बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी है? उन्होंने विकास नहीं किया। सच यह है क्योंकि विकास उनका विज्ञापन तक सीमित था, जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ था। गुंडई इतना करवाया उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने कि आम आदमी त्रस्त है। पूरे पुलिस और प्रशासन का
दुरुपयोग इतना किया कि अधिकारी सपा पदाधिकारी की तरह काम करने लगे और जनता की सुनने वाला कोई नहीं था। इससे सपा को लोग नकारने का एकदम मन बना चुके हैं। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। जहां तक मैं निष्कर्ष निकाल पाता हूं, मुझे लगता है कि बहुत कोशिश करे तो शायद एक आध सीट निकल जाए, नहीं तो कांग्रेस का खाता खुलने वाला है। सपा के प्रति इतना गुस्सा है कि जिस दिन वोट पड़ेगा, जब वोटों की गिनती होगी, ये ध्यान में आएगा कि समाजवादी पार्टी मतलब जो सोच नहीं सकती उससे भी बुरे परिणाम उसके पक्ष में आने वाले हैं। मैं निष्कर्ष के साथ कह सकता हूं, सपा बसपा कांग्रेस अगर ये तीनों मिल करके लड़े तब भी 50 से ज्यादा सीटें यूपी में जीत नहीं पाएंगे। सर, टिकट बंटवारे को लेकर ऐसी खबरें हैं कि भाजपा में अंदर घमासान मचा हुआ है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको, जो बलिया में बांसडीह जो विधानसभा है, वहां से केपी सिंह का टिकट काट के ओम प्रकाश राजभर को दिया गया, जहां पे आपका गठबंधन है। उसके अलावा फतेहपुर में आदित्य पांडे का टिकट कटा। तो ये सारे लोग कहीं दूसरी जगह से सोच रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए भी सोच रहे हैं, और ये आपके कार्यकर्ता रहे, आपकी पार्टी में इन्होंने 2-4 साल खपाया है। तो आपको लगता है ये लोग खेल बिगाड़ेंगे आपका? देखिए, जब बड़े स्तर पे कोई बड़े निर्णय होते हैं, भारतीय जनता पार्टी राज्य की भी सबसे बड़ी पार्टी है और कुछ दलों से समझौते होंगे तो स्वाभाविक तौर से कुछ सीटें जिससे समझौते होंगे उनको देना पड़ता है, और उसी क्रम में कुछ सीटें देना पड़ा है, चाहे वो बसपा हो, भारतीय समाज पार्टी हो, और चाहे अपना दल हो। तो कुछ सीटों की समस्या है, कुछ सीटों पे कई दावेदार थे, टिकट तो एक ही मिलता है, बहुत लोगों को मिल नहीं पाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं। जिन कार्यकर्ताओं को हम टिकट नहीं दे पाएंगे, सरकार बनेगी, उनके सम्मान को ध्यान में रखेंगे, उनको सम्मान देंगे, लेकिन इससे जनता प्रभावित होने वाली, जनता भाजपा के साथ खड़ी मोदी जी। सर, ऐसी खबर है कि आदित्यनाथ जी की जो आपके बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो भी थोड़े नाराज है। उनका जो अपना संगठन था 2002 में जो उन्होंने बनाया था, हिंदू युवा वाहिनी, उसमें कुशीनगर में, महाराजगंज में 30-35 प्रत्याशी उतार दिए थे। तो आपको नहीं लगता है कि मतलब अगर आदित्यनाथ जी अगर नाराज हैं तो पूर्वांचल में ये नाराज और मतलब की बातें काल्पनिक है। महाराज जी पूरे चुनाव प्रक्रिया में टिकटों के निर्णय में वो उसके हिस्से थे, और सब लोग सामूहिक रूप से बैठ करके सर्वे रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिए गए हैं। और महाराज जी पश्चिम में प्रचार कर रहे हैं और नाराज हैं, क्यों? ऐसी काल्पनिक चीजें, मतलब ऐसी चीजें मीडिया में फैलाने से कोई मतलब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत भाग्यवान है कि भाजपा का एक नेता, एक कार्यकर्ता इसमें भाजपा की विजय की लगा। सर, प्रधानमंत्री जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने सपा के खिलाफ परिवारवाद के बोला, कांग्रेस के खिलाफ बोला। 2014 में उनका एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस से कोई उम्मीद मत कीजिए, लोकतंत्र उनके स्वभाव में नहीं है, वो परिवारवाद की राजनीति से जिंदा है और सोचते हैं कि लोग उनकी जेब में। इसके बावजूद जो है, कल्याण सिंह के बेटे को टिकट मिला, राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिला, हुकुम सिंह के बेटी को टिकट मिला, जो लालजी टंडन थे उनके बेटी को टिकट मिला। मतलब एक सीरीज है, बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा के बड़े नेता रहे हैं अभी भी, और उनके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को टिकट मिला है। तो ये कहाँ परिवारवाद से सरल है? ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद वो होता है जिसमें मैंने पहले भी कहा है कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने, उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी जी, वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा जी के बेटे थे राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी के बाद उनके बेटे का नंबर चूंकि उस समय नहीं आ पाया था, इस समय नंबर में लगे हुए हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की शादी नहीं हुई, नहीं तो अगर कोई उनका भी बच्चा होता वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता। इसे परिवारवाद कहते हैं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका बेटा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गया। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, वो हटे तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। तो परिवारवाद इसे कहते हैं। परिवारवाद ये कोई भाजपा में काम कर रहा है, कोई भाजपा नेता का बेटा है, भाजपा नेता का कोई भाई भतीजा है और वो भाजपा के लिए काम कर रहा है और वो चुनाव लड़ने और सर्वे में जीतने की संभावना है, और उसको केवल हम इसलिए टिकट ना दें कि वो किसी नेता का बेटा है, तो यह उचित नहीं है। फिर तो उसको सपा बसपा भाजपा की राजनीति नहीं करनी चाहिए, फिर तो सपा बसपा में उसको जाना चाहिए। तो इसको परिवारवाद की श्रेणी में न लाए। विधायक सांसद बनना ये परिवारवाद की सीमा नहीं है। जब सरकार के किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बड़े पद पर बैठाने की कोशिश, वो परिवारवाद। सर, आपने जो घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें देने का वादा किया है, तो आपका घोषणा पत्र और सपा घोषणा पत्र से क्या अलग है? आप क्या अलग दे रहे हैं लोगों को? कि हमारा घोषणा पत्र और उनके घोषणा पत्र में यही अंतर है कि 2012 में जो घोषणा किया था उन्होंने, वह धोखेबाजी किया था और उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी उदाहरण है देश में, हमारी 14 राज्यों में सरकारें हैं और जहां जहां हमारी सरकारें, हमने जो कहा उतना ही नहीं उससे भी ज्यादा करके देने का काम किया। इसलिए हमारे पर विश्वास है लोगों को। भाजपा जो कह रही है वो करके देगी और सपा जो कह रही है वो कर नहीं सकती है। इसलिए सपा और भाजपा की तुलना हो ही नहीं सकती। और दूसरा, उनके घोषणा पत्र और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में बहुत बड़ा अंतर है। और हम एक अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश का एक अच्छा रोड मैप तैयार किए कि उत्तर प्रदेश भी देश के विकसित राज्यों की सूची में आवे, बीमारू राज्यों की सूची से बाहर जाए और देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने। सर, राम मंदिर का एक बार फिर जिक्र आ रहा है। अगर भाजपा की सरकार बनती है 5 साल के लिए, तो क्या इस बार राम मंदिर बन जाएगा? ये तो हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है कि संवैधानिक दायरे में हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि उस मंदिर निर्माण के मार्ग की जो बाधा हटाई जा सकती है हटाई जाए और मंदिर का निर्माण। सर, आपने किसी मुसलमान को लोकसभा चुनाव में यूपी में टिकट नहीं दिया, आपने विधानसभा में भी आपने टिकट नहीं दिया, वजह क्या है? इसमें कोई वजह नहीं है। जीतने लायक होते तो देते हैं, जीतने लायक नहीं मिले नहीं दिए। मतलब पार्टी ये समझ रही है कि मुस्लिम लोग आपसे हम नहीं जुड़ मुस्लिम पा और रहे। हिंदू की नजर से नहीं देखते। हमारा कार्यकर्ता होगा, हमारी पार्टी में होगा और जीतने लायक होगा तब देंगे। और मायावती ने सर जो मुस्लिम और दलित गठजोड़ इस बार किया, पिछली बार उन्होंने 2007 में जो है ब्राह्मण दलित गठजोड़ किया और पार्टी उनकी जीत गई। इस बार मुस्लिम दलित गठजोड़ कर रही है, तो कोई तोड़ है आपके पास? इस बार बहन जी के लिए अंगूर बहुत तेज है, उनकी कोई कोशिश सफल नहीं हो रही, बहुत हताश निराश घबराहट में है। पूरी पार्टी के जो उनके जनाधार वाले नेता थे वो सब बसपा छोड़ करके आज भाजपा में आ गए हैं। वो अलग थलग पड़ चुकी हैं और लोग जानते हैं कि बहन जी भ्रष्टाचार की भी, मतलब सबसे बड़ी पोषक हैं और अपराधियों और गुंडों की बहुत बड़ी संरक्षक हैं। और अभी उन्होंने ताजा उदाहरण मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके परिवार को टिकट दे करके भी ये संदेश दे दिया कि गुंडे हो चाहे अपराधी हो, उससे कोई उनका मतलब नहीं, उनको पैसा चाहिए और पैसा लेकर के वो टिकट देने का काम करती हैं, वोट बेचने का काम करती हैं। इसलिए 2014 में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी और जनता ने उनको पराजित करने का काम किया, एक भी सीट नहीं थी। और 2017 में 14 से भी बुरा हाल होगा भाई। सर, नोटबंदी से गाँव में खासतौर से शहरों में बहुत दिक्कत हुई लोगों को, और तो आपको लगता है कि नोटबंदी से बीजेपी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है यूपी में? नोटबंदी से भाजपा को बहुत फायदा हुआ है। ठीक, जहां चुनाव हुए वहां हमने बहुत बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव ही क्यों न हुए हों। और जो नोटबंदी का विरोध कर रहे थे उनको इतनी करारी पराजय का सामना करना पड़ा कि अब नोटबंदी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा। और भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी नोटबंदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, काले धन के खिलाफ थी, नकली नोटों के खिलाफ थी। देश के दुश्मन जो नकली नोटों की फैक्ट्री चलाते थे, आतंकवादियों की पैदा करने की फैक्ट्री चलाते थे, उनके खिलाफ थी। नक्सलवाद जो पनप रहा था उसको रोकने में भी मदद मिली है। और निश्चित तौर से यहाँ राष्ट्र हित में बहुत शानदार है। सर, बिहार चुनाव के दौरान जो आरएसएस के जो संचालक है मोहन भागवत जी, उन्होंने आरक्षण के खिलाफ एक बयान दिया और बिहार में ऐसा माना गया कि उस बयान का काफी असर पड़ा और पार्टी हार गई। अभी हाल ही में मनमोहन वैद्य ने एक स्टेटमेंट दिया, तो लगता है आपको कि आरक्षण पे बार बार जो इस तरह से बयान आ रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है? कोई विषय नहीं है और उसमें संघ की ओर से भी खंडन आ चुका है। और दूसरा, या किसी के बयान के आधार पर नहीं होता है, ये सिस्टम है वो बना हुआ है। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है जब तक इसकी जरूरत होगी तब तक देखें, कभी खत्म करने के बारे में कोई विचार ही नहीं है। इसलिए आरक्षण के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता। सर, आप लड़ाई में किससे आपका कॉम्पिटिशन है उत्तर प्रदेश में, किस पार्टी से आप मानते हैं? अधिकतम 50 सीटों में सपा बसपा अलग अलग सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजय की ओर बढ़ रही है। कितनी सीटें सर उम्मीद? 300 से 350 थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ थे केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और आप भी अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कुछ सोचते हैं, आपको कुछ लगता है कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी की संभालो नैया हो, सुन बाबू सुन भैया, ओ लाज बचाओ इसकी हो, अरे सुन बहना सुन मैया, अब परिवर्तन लावा हो। यूपी में भाजपा लावा हो, यूपी में कमल खिलावा हो।